नमस्कार। आज इस सत्संग में हम जिस विषय को लेकर बात करने वाले हैं वो है लिवोसिम। लिवोसिम आप में से जिनको याद है, हमारी ये जो साधना पद्धति है, कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का फिट फॉर लाइफ, ये जो प्रोग्राम है, ये जो सीखने सिखाने का जो अध्याय है, जो सिलसिला है, इसका षष्ठ जो अध्याय है, अंग है, उसको हम कहते हैं लिवोसिम। आप में से किसी किसी को याद होगा, इसके पहले जब मैं 6 अंगों को दोहराया था, बताया था कि ये 6 अंग क्या क्या है, तब हम इसकी जिक्र किए थे। अब आपको शायद इस बात की याद हो कि ये 6 के 6 क्या होते हैं। जिनको याद हैं उनके लिए अच्छा है, उसके मतलब आप होमवर्क भी कर रहे हैं। वैसे देखिए, ये जो सत्संग होती है, ये एक बचपन में हमारा जैसे स्कूल में क्लास होता था, कक्षा होता था शिक्षक के साथ, उसी तरह का एक चीज़ है। तो हम जो भी अनुशीलन करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, हमारी जो साधना है, उस साधना को एक जगह में बसाने के लिए ये अध्याय है, ये सत्संग है। इसी से जो तथ्य है वो ज्ञान, और ज्ञान से प्रज्ञा, इसमें इस धारे में वो चल पड़ता है। तो जो भी अनुशीलन है उसको प्रज्ञा में परिवर्तित करने के लिए इस सत्संग की जरूरत है। लेकिन सत्संग यहां पर जितना हम संवाद विचार रखते हैं उतना ही काफी नहीं है। ये तो क्लास वर्क के जैसा हो गया। बाद में आप सारा दिन एक सत्संग से दूसरे सत्संग के बीच में 24 घंटे की समय आपको मिल रही है। तो इस समय में आप क्या कर रहे हैं? इस समय के दरमियान क्या आप इन बातों को फिर से अपने ही मन में कुछ दोहरा रहे हैं? इसको लेके चिंतन कर रहे हैं? कहीं पर नोट कॉपी लेकर नोट कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं, अपने डायरी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? इसको लेकर औरों के साथ संवाद विवाद जो भी है कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका होमवर्क कैसा हुआ। और हो सकता है आप इसके बारे में चिंतन करके कुछ प्रश्न रख रहे हैं। उन प्रश्नों को लेकर हम बाद में फिर अपना एक जो पर्सपेक्टिव है, जो दृष्टिकोण है, उसको फिर रखने की प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी विषय का शोधन होते होते वो प्रज्ञा हो जाता है और हम सब प्रज्ञाशील इंसान बन सकते हैं, जो कि हमारा एक कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी के जो भी अभ्यासी हैं, जो भी साधक हैं, उनका एक मकसद तो ये है कि वो प्रज्ञाशील बने। वो कैसे बने वो मैं अभी बताया, लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट था, जिस भूमिका पे आधारित था, वो था लिवोसिम। तो उस पे वापस आते हैं। उसके लिए एक बार फिर से याद दिला दे, जो 6 अंग है वो क्या क्या है। सबसे पहले तो सोमनो मैजिक यानी योग निद्रा। उसके बाद आता है प्राण लीला उपासना। ये दोनों वो अभ्यास हैं जो हम रोज करते हैं। फिर आती है स्टेमिफ्लेक्स आरती और शक्ति स्ट्रेच आराधना, जिसको ऑल्टरनेट डे में किया जाता है। 6 दिन और 1 दिन उसमें से छुट्टी होता है सप्ताह का। तो ये 4 हो गई। 5वां जो अंग है उसको हम कहते हैं मेडिटेक्शन। ये जो 5 अंग है, पांचों में समय लगता है। मेडिटेक्शन में भी तकरीबन सबसे कम से कम आधा घंटा आपको देना है। आप ज़्यादा तो 2, 4, 5 घंटा जितना देना चाहते हैं दे सकते हैं। और बाकी जो है, जैसे स्टेमिफ्लेक्स आरती और शक्ति स्ट्रेच आराधना, इनमें भी आपको कम ज़्यादा 1 घंटे का समय चला जाना चाहिए। फिर जो प्राण लीला उपासना है वो भी 50 मिनट 1 घंटे का रूटीन है। और सोमनो मैजिक यानी योग निद्रा, वो भी तकरीबन आधे घंटे का रूटीन है। तो ये सब लेकर तो समय जाता है। लेकिन षष्ठ जो अंग है लिवोसिम, वो ऐसा एक अंग है जिसके लिए अलग से कोई समय देने की जरूरत नहीं है। वो समय देकर करने वाली चीज नहीं है। वो एक जीवन धारण करने का एक जरिया है, या एक उपाय है, एक स्टाइल है, एक धारा है। तो इसीलिए इसको अगर समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा, ये अंग्रेजी एक एब्रिविएशन है। एब्रिविएशन यानी 2-4 शब्दों का शुरू का शब्द जो है उसको मिलाकर जब हम एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एब्रिविएशन। जैसे BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये कंपनी का नाम था। इसको पहला अक्षरों को लेकर बना दिया गया BSNL। इसी तरह से ये भी एब्रिविएशन है, अंग्रेजी शब्दों का एब्रिविएशन है। अंग्रेजी शब्द सबसे पहला जो हम व्यवहार करते हैं उसको कहते हैं लाइफस्टाइल, यानी जीवनचर्या, जीवन धारा, जीवन जीने का जो धारा है, जो विधि है,
ये सब हम अपने लिए जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल। हर किसी का अपना एक लाइफस्टाइल होता है, अपना जीवन जीने का एक कला, जीवन जीने का एक आधार होता है, जीवन जीने का एक विज्ञान उसमें रहता है, एक धर्म होता है, जो भी इसको कहना चाहिए आप। लेकिन जीवन जीने का जो दिनचर्या जिसको आप मान सकते हैं कि आप कैसे क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, किस समय पे जागते हैं, किस जगह पे रहते हैं, जहाँ रहते हैं उसको कैसे सजाते हैं, इन सारी बातों को लेकर जो बनता है वो है आपका जीवन जीने का धारा या जीवन जीने का लाइफस्टाइल, जीवन जीने का स्टाइल। तो पहला शब्द लिवोसिम का हो गया लाइफस्टाइल। दूसरा शब्द जो आता है वो आता है वॉलंटियर शब्द से। ली, लाइफस्टाइल से एल आई आ गया, कैपिटल आई और छोटा कैपिटल एल और छोटा आई, ली। इसके बाद आ रहा है वी ओ। वी ओ, वी ओ शब्द, ये जो एब्रिविएशन, ये जो दो अक्षर आ रहा है वॉलंटियर शब्द से। लाइफस्टाइल ऑफ वॉलंटियर या वॉलंटियर जो शब्द आता है वो आता है अंग्रेजी शब्द वॉलिशन से। वॉलिशन यानी जो हम स्वेच्छा से करते हैं, स्वेच्छा। स्वेच्छा ऐसे हिंदी में भी बोला जाता है, ये शब्द का व्यवहार होता है, वॉलंटियर करोगे, चलो वहां पर वॉलंटियर ले रहा है, वहां पर वॉलंटियर दाखिल किया जा रहा है, चलो वॉलंटियर करके आते हैं। ये जो वॉलंटियर शब्द व्यवहार करते हैं इसी में आता है जहां हम स्वेच्छा सेवी, जहां हम सेवा के लिए अपने इच्छा से जाके सेवा करते हैं तो बोला जाता है वॉलंटियर करना। तो स्व इच्छा, स्व आप जानते हैं किसी भी शब्द के पहले जब ये स्व को जोड़ते हैं तब वो मन उससे समझा जाता है कि अपना खुद का रूप यानी स्वरूप, खुद का धर्म, अपना धर्म यानी स्वधर्म, अपना देश स्वदेश। इसी तरह से जब हम बोलते हैं खुद का इच्छा, अपने इच्छा से हम कुछ कर रहे हैं तो स्व इच्छा, स्वेच्छा सेवक यानी अपने इच्छा से वो सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी ने उसको उस पर दबाव डाला है, किसी के कहने पर कर रहा है, कोई भी उसके ऊपर प्रेशर या दबाव या चाप कुछ नहीं है। तो इसको कहा जाता है स्वेच्छा, फ्री विल अंग्रेजी में कहते हैं। तो जब आप अपने फ्री विल को, अपने स्व इच्छा को, अपने बिना दबाव डाले हुए, कोई प्रेशर के बिना, कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हुआ है, इस तरह से आप बिल्कुल अपने इच्छा से जो करते हैं, इसको जब कहते हैं तब कहते हैं इसको वॉलंटियर। तो लाइफस्टाइल ऑफ वॉलंटरी, जब वॉलंटियर किया जाता है तो बोलते हैं वॉलंटरी। तो वहां से आ जाता है ली वो। अब SIM आखिर के 3 अक्षर, वो कहां से आ रहा है? वो भी अंग्रेजी शब्द से ही लिया गया है। अंग्रेजी शब्द क्या है? सिंपल, सिंप्लिसिटी शब्द जो हम यहां लेते हैं सिंप्लिसिटी, पर ये सिंप्लिसिटी शब्द कहां से आ रहा है? सिंपल जो शब्द है अंग्रेजी में, इसको हम हिंदी में अक्सर व्यवहार किया जाता है। अरे सिंपल करके बताओ ना यार, ऐसे जो हम बातों में बोलते हैं, अरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया यार। तो ये कॉम्प्लिकेटेड यानी कॉम्प्लेक्स, ये हो गया झमेला वाला, पेचीला, झंझट वाला, और सिंपल हो गया जो सहज, आसान। तो ये फर्क है। सिंप्लिसिटी मतलब जिस चीज में ये सहजता है, सहजता, सिंप्लिसिटी। तो लाइफस्टाइल ऑफ वॉलंटरी सिंप्लिसिटी, ये हो गया लिवोसिम, यानी ऐसा एक जीवनचर्या, ऐसा जीवन धारण जिसमें अपने इच्छा से हम सहजता को लेकर आ रहे हैं। तो इस सहजता को समझने के लिए 1-2 उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हम जो खाना खाते हैं, ये हमारा दिनचर्या का या जीवन जीने का जो धारा है, इसका एक बहुत अहम अंग है, अहम भूमिका, रोल है इसका। तो ये खाना खाने का जो रिवाज है, देखिए ज़्यादातर ऐसा ही है। अक्सर देखा जाता है कि हम लोग बहुत कुछ पका के खाते हैं। तो ये पका के खाने के लिए घर में एक किचन, एक रसोई की ज़रूरत है। रसोई में देखिए हज़ारों चीज़ों की झंझट है। उसमें रसोई चलाना मतलब उसमें गैस चाहिए या चूल्हा चाहिए, उसके लिए ये लाओ वो लाओ, 1000 तरह का पानी यहाँ से आएगा, इसको ऐसे धोया जाएगा, नमक तो मसाला, तो ये सारी चीज़, समय निकालो, कोई जो रसोई पकाएगा इसको। तो ये सारा जो चीज़ है ये एक झमेला वाला चीज़ है, पेचीला चीज़ है। अब जो जानवर हैं वो तो ऐसे नहीं खाते हैं, उनका लाइफ बड़ा सिंपल है, जो भी मिल रहा है खा रहे हैं।
इसी तरह से जो इंसान भी अपना लाइफ को, अपना खाना खाने का जो धारा है, जो विधि है, उसको सहज बना लिया, यानी कि ज़्यादातर वो फल मूल खा के ही जीता है, रॉ फूड, कच्चे खाने से ही अपने मतलब बिना पकाया हुआ खाना को खाता है, उसको रसोई की ज़रूरत नहीं है, उसके संसार से, उसके घर से, उसके जीवन से एक बड़ा झमेला कम हो गया है। तो वो बोल रहे हैं सिंप्लिसिटी। इसी तरह से जो हम पहन रहे हैं, इसमें अगर वार्डरोब खोलते ही, अलमारी खोलते ही 50 ड्रेस दिखता है, वो इस तरह का लहंगा चोली या इस तरह का चूड़ीदार कुर्ता या स्कर्ट, ब्लाउज, साड़ी, पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, हजारों तरह का दिख सकता है, अलग अलग रंग हो सकते हैं, अलग अलग एक्सेसरीज हो सकते हैं। अब ये इसके साथ ये पहनना है, क्या करना है, ये एक जब इसको मैनेज करना अपने आप में, इसको खरीदो, रखो, इस्त्री करो, ये अपने आप में एक झमेला है, जीवन को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है, तो पेचीला बना सकता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए कि मैं पीला ही पहनूंगा और हरा ही पहनूंगा, इसी तरह का ड्रेस पहनूंगा, यही 6 परिधान से, 6 चीज़ों से अपना पूरा ड्रेस कंप्लीट हो जाता है। वो 6 अलग अलग जगह है जहाँ पे वो रहता है, ख़त्म। अब 6 की जगह आप 2 बना दे सकते हैं, एक ही कपड़ा में पूरा पहन सकते हैं। तो इसके आगे मैं नहीं गया, जो श्वेतांबर, दिगंबर, दिगंबरी बनने का ऐसा जो रिवाज है उस तक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सिंप्लिसिटी, आप कितना स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज एक शब्द आ गया, मतलब आप जो मान्यता बना लेते हैं कि इन चीज़ों को मानकर चलेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो वो सिंपल हो गया, यानी स्टैंडर्डाइज हो गया। ये मान्यता को हम एक और बहुत बहुत अहम शब्द व्यवहार करते हैं जिसको कहा जाता है संस्कार। आप जब मान्यता को मान लेते हैं और उस हिसाब से चलते हैं तो आपके जीवन में वो संस्कार बन जाता है। इसी को संस्कार कहा जाता है कि हम जीवन को सिंपल बना लेते हैं, सहज बना लेते हैं। सहज बना लेने के लिए बहुत सारे जो फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बोला जाता है, उन सब को रोक के एक चीज़ में बांध लिए, बस इतना ही करते हैं। तो ये जो संस्कारों से लेकिन एक बड़ा फ्रीडम मिलता है, एक बड़ा आज़ादी मिलता है। हम सोच सकते हैं कि हमारा आज़ादी कम हो गया, डिसिप्लिन आ गया, अनुशासन आ गया, एक बांध लिए, लेकिन ये संस्कारों में बांधने से एक बहुत बड़ा आज़ादी जीवन में आ जाता है बाकी चीज़ों करने, क्योंकि जीवन इतना बड़ा है, इतना कुछ करने का है। इसमें छोटी छोटी जो दिनचर्या की चीज़ है, इसको हम जितना बांध ले, जितना सहज कर ले, उतना बाकी बड़े चीज़ों, बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए आप फ्री हो गए, आप आज़ाद हो गए। इस हिसाब से ये जो लिवोसिम जो है, ये लग सकता है कि डिसिप्लिन है, अनुशासन है। हाँ, ज़रूर, लिवोसिम मतलब ही डिसिप्लिन, अनुशासन, यम, नियम, डूज एंड डोंट्स, ये सब बातें आ गई। लेकिन इसमें हम इसलिए करते हैं कि कैसे सहज बनाया जाए जीवन को। और ये 2 उदाहरण मैं दिया, इस तरह से आप जीवन के हर पहलू को, आप हर चीज़ जो करते हैं उसको देखिए, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे सोते हैं, आप बिस्तर पे सोएंगे या ज़मीन पे सोएंगे, मैट पे सोएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, एक चादर बिछा के सो सकते हैं, नहीं सो सकते, क्या करते हैं, सारा चीज़ को, हर चीज़ जो आप करते हैं रोज़, उसको अगर उस पर ध्यान डालें, उस पर अपना ध्यान आकर्षण करके प्रश्न रखें कि क्या मैं इसको और सहज कर सकता हूँ, आज ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। अपने इच्छा से, कोई कह रहा है इसलिए नहीं, किसी का दबाव है इसलिए नहीं, अपने इच्छा से जहाँ तक जा सके वहाँ तक जाकर आप सिंप्लीफाई करें, सहज कर लें हर चीज़ को। इसी को हम कहते हैं लिवोसिम। और ये हमारा कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इसका 6th अंग है और एक बहुत अहम भूमिका इसका है हमारे ये साधना पद्धति में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।